बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स की। तो हमने कहा था कि जो स्टेट फंक्शंस हैं उनके जो डिफरेंशियल्स हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, और जो पाथ वेरिएबल्स हैं या स्टेट वेरिएबल्स हैं उनके डिफरेंशियल्स जो है वो इनएग्जैक्ट होते हैं। तो अब ये एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, आज हमने इसकी डिटेल जो है वो देखनी है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्या है? एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इज़ वन इन विच इंटीग्रेट टू अ फिनिट डिफरेंस। अगर किसी क्वांटिटी की डिफरेंशियल फॉर्म है आपके पास, तो आप उसको जब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, तो उसकी इंटीग्रेशन से जब आपके पास दो वैल्यूज़ का डिफरेंस आता है, दो डेफिनेट वैल्यूज़ का डिफरेंस आता है, तो ऐसे डिफरेंशियल को आप जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। अब थर्मोडायनामिक फंक्शंस लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, ये स्टेट फंक्शंस हैं। इनकी वैल्यूज़ जो हैं, इनकी क्वांटिटीज़ जो हैं, ये इस चीज़ पे पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती। मींस कि ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि इनमें चेंज है वो किस तरह से आया है, बल्कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इंटीग्रेट होगी दो इसकी एनर्जी स्टेट्स में, E2 और E1। तो दैट इज़ डेल ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1, डिफरेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट E2 माइनस इंटरनल एनर्जी फॉर द इनिशियल स्टेट E1। तो E2 माइनस E1 का जो डिफरेंस है दैट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसमें E2 और E1 जो है इंटरनल एनर्जी वैल्यूज़ एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसी तरह से वॉल्यूम, इसी तरह से टेम्परेचर, इसी तरह से एंट्रोपी, ये सब के सब जो हैं अपनी इंटीग्रेशन पे एक इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का डिफरेंस जो है वैल्यू का वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कहलाते हैं, और जो हमारे पास स्टेट फंक्शंस हैं उनके डिफरेंशियल्स जो एग्जैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इज़ वन विच इंटीग्रेट टू दी होल क्वांटिटी। अब ऐसे डिफरेंशियल्स जो होल क्वांटिटी में इंटीग्रेट होते हैं दैट आर नोन एज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। अब इसमें जो है फॉर एग्जांपल, अब ये पाथ वेरिएबल्स के लिए, पाथ वेरिएबल्स की इंटीग्रेशन जो है जब हम इंटीग्रेट करते हैं वो होल क्वांटिटी में इंटीग्रेट होते हैं। अब इसमें जो पाथ फॉलोड है वो इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब अगर सिस्टम में चेंज आया है तो वो किस तरह से आया है, ये बात जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास वर्क डन है, चेंज इन वर्क डन है DW, या आप इसमें डेल्टा ले सकते हैं, स्मॉल वैल्यू जो है। अब इसमें डेल W की इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं तो ये W2 माइनस W1 के डिफरेंस में इंटीग्रेट नहीं होगा, बल्कि इट विल इंटीग्रेट इनटू W, होल क्वांटिटी ऑफ द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने में जितना वर्क डन है, टोटल वर्क डन हमारे पास जो है इसकी इंटीग्रेशन से आता है। तो ऐसे जो इंटीग्रल्स हैं ये इनएग्जैक्ट जो है वो इंटीग्रल्स या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स जो है वो कहलाते हैं। तो W इसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क है जब हम स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाते हैं। तो अब इसमें जो स्टेट फंक्शंस हैं उसके लिए ये है कि साइक्लिक प्रोसेस में जो उनकी इंटीग्रेशन है वो ज़ीरो होती है, जबकि इसमें जो पाथ वेरिएबल्स हैं इसमें साइक्लिक प्रोसेस में उनकी इंटीग्रेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होती। इसमें जो है इसकी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो हमेशा आती है। अब जो स्टेट फंक्शंस हैं उसमें स्मॉल चेंज को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम जितने भी डेरिवेशंस अपने यूज़ करेंगे, तो स्मॉल चेंज इन स्टेट फंक्शन जो है उन्हें हम DE, DH, DV, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम है, और ये स्टेट फंक्शंस ये चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि पाथ वेरिएबल्स जो है उन्हें हम डेल से, ये डेल की जो है ये साइन इसका जो है वो इससे डिफरेंट है, तो ये हम पाथ वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं डेल W एंड डेल Q, या आप इसे पार्शल का नाम भी दे सकते हैं। तो इसे हम पार्शल से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों जो है चेंज को शो करें, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस जो है हमें स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल जो है उन दोनों में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प आउट
करता है कि कौन से इसमें स्टेट फंक्शन है और कौन से स्टेट वेरिएबल्स हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन फॉर टोटल डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास बहुत से स्टेट फंक्शन हैं, बहुत से स्टेट वेरिएबल्स हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम सबके सब स्टेट फंक्शन और सबके सब स्टेट वेरिएबल्स जो हैं उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करें और किसी भी मैथमेटिकल प्रोसीजर से उनके फंक्शंस को हम डिस्क्राइब करें। अब इसमें हम आम तौर पर जब हमने दो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं उनके आपस के रिलेशनशिप को डिस्कस करना होता है, तो उसमें हम ये करते हैं कि उनमें हम उनकी वैल्यू जो है हम दो वेरिएबल्स तक उसे जो है वो लिमिट कर देते हैं कि दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करते हैं। या तीन क्वांटिटीज़ अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करेगी अगली दो क्वांटिटीज़ पे, या एक क्वांटिटी है वो फंक्शन है अदर टू क्वांटिटीज़ का। अब अगर हमारे पास एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है होमोजीनियस सिस्टम में जिसकी जो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, जिसकी कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं वेरिएबल से, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। अब इसमें कोई से भी दो वेरिएबल्स जो हैं उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और तीसरा जो है उसे हम एज आ जो है वो दो इंडिपेंडेंट ले लेते हैं और तीसरा जो है उस पर डिपेंड करता है। तो फंक्शनल रिलेशनशिप इसका जो है, अब दो वेरिएबल्स का फंक्शनल रिलेशनशिप जो है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। अब देखें वॉल्यूम जो है ये फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और वॉल्यूम जो है डिपेंड कर रहा है प्रेशर और टेम्परेचर पर। इसी तरह से अब प्रेशर जो है वो फंक्शन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। इसी तरह से जो टेम्परेचर है वो फंक्शन है प्रेशर और वॉल्यूम का। तो इस तरह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक जो है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरा दूसरी दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, अगला दो जो है वो अगली दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो अब इसमें से हम कोई से भी दो वेरिएबल्स जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसे वॉल्यूम ले लेते हैं। अब अगर एक वेरिएबल, इसमें फर्स्ट वन रिलेशनशिप हम देखते हैं, वॉल्यूम इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, एक प्रेशर है और दूसरा टेम्परेचर है। अब इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप पहले उस वेरिएबल को फर्स्ट वन वेरिएबल के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करें, दूसरे को कांस्टेंट रखें और उसके चेंज से मल्टीप्लाई करें। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप सेकंड वन जो है उसको कांस्टेंट रखें और फर्स्ट वन के साथ आप उसे जो है वो इंटीग्रेट करें। अब इसमें डेल वी है, डेल वी चेंज इन वॉल्यूम जो है दैट इज़ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। इसे हम पार्शियल से शो करते हैं क्योंकि स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें पार्शियल वी और पार्शियल पी शो कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, और ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट में टी टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पी डी पी। ठीक है, डेल वी ओवर डेल पी चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन प्रेशर प्लस के बाद की जो क्वांटिटी है इसमें हम चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई बाय डी टी चेंज इन टेम्परेचर। फर्स्ट टर्म जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर देती है कीपिंग द टी कांस्टेंट, और नेक्स्ट पार्ट जो है ये चेंज इन वॉल्यूम देती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो ये हमारे पास टोटल डिफरेंशियल फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल की कंप्लीट डिफरेंशिएशन को शो करता है। तो इस तरह से कोई कहीं पे भी आपने किसी वैल्यू को दो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली अगर आपने कैटेगराइज करना है या डिफरेंशिएट करना है तो आप इस मेथड से करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल और इसमें इक्वेशन ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन और किस तरह से हम दो पैरामीटर्स को या दो वैल्यूज़ को टोटली जो है उसमें डिफरेंशिएट करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वॉइस मैसेजेस या इसमें करके तो आप इसे जो है वो पूछ सकते हैं।